हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम प्रश्नावली 3E का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3E के 10 नंबर तक सवालों को सॉल्व किया था। अब इस क्लास में हम 11वें सवाल से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, देखते हैं कि जो हमारा 11वां सवाल है वो क्या है। तो सबसे पहले तो 11वां जो हमारा सवाल है वो है 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। और फिर दिया गया है 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर दिया गया है 2 सही 1/2। तो यह हमारा सवाल है 11। तो इस प्रकार के सवालों में बच्चों हमें मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर x+1 दिया गया है तो इसको हम मान लेंगे, इसी प्रकार y-1 दिया गया है तो इसको भी हम कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनको मानेंगे। जैसे x+1 दिया गया है तो इसको हम मानेंगे x+1 बराबर a। तो हमने मान लिया, तो हमने यहाँ पर लिखा कि माना x+1 बराबर a। तो यहाँ पर x+1 को हमने a मान लिया। फिर y-1 दिया गया है तो इसको हम b मान लेंगे। तो y-1 बराबर हमने b माना। तो सबसे पहले तो बच्चों हमने यहाँ पर x+1 बराबर a माना और y-1 बराबर b माना। अब यहाँ तो यह हमने मान लिया, अब करना क्या है। सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं। तो यह हमें दिया गया है कि 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर दिया गया है 1/2। अब यहाँ पर हमने x+1 के बराबर a माना और y-1 के बराबर b माना। तो अब हमें इनकी जगह पर इनके मान रखने हैं। कैसे? यहाँ पर x+1 दिया गया है तो x+1 की जगह हम a लिख देंगे क्योंकि हमने इसको a माना, और y-1 को हमने b माना तो यहाँ पर हम b लिख देंगे। तो यहाँ पर 5/x+ जो 1 है इसको हमने a माना तो यहाँ पर हम लिख देंगे a, क्योंकि इसको हमने 1 माना। यहाँ पर x+1 बराबर a माना तो यहाँ पर हम x+1 की जगह a लिख देंगे। इसी प्रकार 2/y-1 है यहाँ पर, तो y-1 को बच्चों हमने b माना तो यहाँ पर हम y-1 की जगह क्या लिख देंगे? b लिख देंगे। तो यहाँ पर y-1 की जगह हम b लिख देंगे, बराबर दिया गया 1/2। तो यहाँ पर 5/x+1 था तो x+1 को हमने a माना यहाँ पर, तो x+1 की जगह a लिख दिया। फिर यहाँ पर है 2/y-1 तो y-1 को बच्चों हमने b माना तो y-1 की जगह हमने b लिख दिया, बराबर आया 1/2। अब यहाँ पर हमें a और b का लासा लेना है, तो a और b का जो लासा आएगा वो a भी आएगा। a और b का जो लासा आएगा वो a और b आएगा। और यहाँ पर लिखा गया है 5 और 5 के नीचे है a, तो a से 1 कट जाएगा, बचेगा b, तो इस b का गुणा 5 में हो जाएगा, तो यह आएगा 5b। इसी प्रकार यह 2 लिखा गया और 2 के नीचे है b, तो यहाँ पर b से b कट जाएगा, बचेगा a, तो 2 में गुणा होगा a का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a। तो यहाँ पर हमने a और b का लासा लिया तो a भी आया, यहाँ पर 5 भी आया, माइनस यहाँ पर 2a आया। अब बराबर हम लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे तो इस 2 का गुणा इन दोनों में होगा। तो जब 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 b आएगा, माइनस जब 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर 4 a आएगा। तो 2 का गुणा 5 में किया तो 2 पंचे 10 b आया, 2 का गुणा 2a में किया तो 4a आया, बराबर फिर a b का गुणा हम 1 में करेंगे, तो a b का गुणा जब 1 में करेंगे तो a b ही आएगा। तो यहाँ पर आया 10b - 4a बराबर ab, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। जो यहाँ पर आया 10b - 4a बराबर ab, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार अब हम इसको हल करेंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर हल करके समीकरण 1 बनाया, इसी प्रकार हम इसको भी हल करके समीकरण 2 बनाएंगे। यहाँ तो यहाँ पर लिखा गया है 2/y-1, तो यहाँ पर y-1 को हमने b माना तो y-1 की जगह हम यहाँ पर b लिख देंगे। तो यहाँ पर 2/b प्लस यहाँ पर है 10/x+1 और x+1 को हमने a माना तो यहाँ पर हम लिख देंगे a। तो यहाँ पर y-1 को हमने b माना तो यहाँ पर लिख दिया b, तो यह हो गया 2/b। और यहाँ पर x+1 को हमने a माना था तो यहाँ पर हो गया 10/a बराबर। अब इसको हम
यह लिखा गया है 2 सही 1/2। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 4, और फिर 4 में यह जो 1 है वो जुड़ जाएगा। तो 2 का गुणा सबसे पहले 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 1 जुड़ जाएगा तो यह 5 हो जाएगा, और बटे में 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में किया, 4 आया, फिर 1 जोड़ा तो 5 आया, तो 5/2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इनका लासा लेंगे तो बी और ए का जो लासा आएगा वो ए बी आएगा। अब यहाँ पर 2 है और 2 के नीचे बी है, तो यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, बचेगा ए, तो ए का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2a। इसी प्रकार यह 10 है, 10 के नीचे ए है, तो ए से 1 कट जाएगा और आएगा बी, तो 10 में गुणा होगा बी का, तो यहाँ पर आएगा 10b। तो यहाँ पर आया 2a प्लस 10b बराबर आया 5/2। अब यहाँ पर 2 का गुणा इन दोनों पदों में होगा, तो 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4a, 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4a प्लस, फिर 2 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 10 दूनी यहाँ पर आएगा 20b। तो 2 का गुणा 2 में किया तो 4a आया, 2 का गुणा 10b में किया तो 20b आया। फिर इस ए बी का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5ab, ए बी का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5ab। तो यह होगा हमारा समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 आया वो निकल कर आया 10b - 4a बराबर ab। तो यह तो आया हमारा समीकरण 1, और यहाँ पर जो आया 4a प्लस 20b बराबर आया 5ab, यह आया हमारा समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके सबसे पहले तो हम a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, इसके बाद हम a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर हम समीकरण और 1 और 2 को हम लेंगे। तो समीकरण जो 1 है वो है 10b, समीकरण 1 है वो है 10b - 4a बराबर है ab। तो यह तो है हमारा समीकरण 1, 10b - 4a बराबर ab। और जो हमारा समीकरण 2 है वो है 4a प्लस 20b बराबर 5ab। लेकिन यहाँ पर b पहले लिखा गया है जबकि यहाँ पर b बाद में है, तो यहाँ पर जब हम समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो b को हम पहले लिखेंगे और a को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर b पहले लिखा गया। तो यहाँ पर 20b को हम पहले लिखेंगे, 20b, फिर यह प्लस का 4 है इसको हम बाद में लिखेंगे बराबर 5ab। तो b के नीचे b को लिखा, a के नीचे a को, तो यह आया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 है वो है 10b - 4a बराबर ab, और जो 2 है समीकरण वो 20b प्लस 4a बराबर 5ab। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में होता क्या है, हम मानों को बराबर करते हैं, तो यहाँ पर या तो b बराबर करेंगे या a, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर a पहले से बराबर है, यह 4a है और यह भी 4a है, तो इसमें बराबर करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 4a है और यहाँ पर भी 4a है, और ऊपर जो 4a है वो माइनस में है और नीचे जो 4a है वो प्लस में है। तो कहने का मतलब है कि दोनों मान बराबर हैं और उनके चिन्ह अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो होगा क्या, 4a से 4a कट जाएगा, क्योंकि एक जगह 4a माइनस में था और एक जगह प्लस में। अब यहाँ पर 10b और 20b को जोड़ेंगे तो 10 और 20 मिलकर 30b आएगा। यहाँ पर यह अकेला a b है, या इसको लिख सकते हैं एक a b, यह एक a b है, यह 5a b है, तो 5 में 1 जुड़ेगा तो यह 6a b आएगा। तो यहाँ पर 20 से b कट जाएगा और 6 से 30 कट जाएगा, 6 पंचे 30 5 बार, तो b से b कट गया, 6 से 30 कट गया 5 बार, तो यहाँ से a का जो मान निकल कर आया वो 5 आया। तो यहाँ से यह a का मान निकल कर आया 5, यहाँ से a का मान निकल कर 5 आया। अब a का मान तो आ गया, अब हमें b का मान निकालना है। तो b का मान
निकालना है अपन। अब इस ए के मान को या तो हम समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख दें। तो इस ए के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस ए के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले तो जो समीकरण 1 दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है 10b माइनस 4a बराबर ab। तो जो समीकरण 1 है वो है 10b माइनस 4a बराबर ab। अब हमें इसमें a की जगह 5 रखना है, तो जहां पर भी a दिखता है वहां पर हम 5 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10b माइनस 4 और a का मान जो दिया गया है वो 5 दिया गया है बराबर ab। तो यहाँ पर a का मान 5 और यहाँ पर b, तो यहाँ पर होगा 10b माइनस 4 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा बराबर 5b। अब यहाँ पर यह 10b है और 5b को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ लाएंगे, तो यह 5b यहाँ पर प्लस में है और दूसरी तरफ आएगा तो यह 5b माइनस में हो जाएगा। तो इस 5b को उठाकर हम दूसरी तरफ लाए तो यह माइनस का होगा। इसी प्रकार 20 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ पर यह माइनस में दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाए। तो यहाँ पर 10b में से 5b घटाएंगे तो यहाँ पर 5b आएगा। 10b में से 5b घटाएंगे तो 5b आएगा बराबर 20, बराबर आएगा 20। 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ से b का जो मान निकल कर आया वो 4 आया। तो यहाँ से a का मान आया 5 और b का मान आया 4। लेकिन अभी यह हमारे सवाल का उत्तर नहीं है, क्योंकि जो हमें सवाल दिया गया था वो x और y के रूप में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो मान आए वो a और b के आए, जबकि सवाल में a और b तो था ही नहीं, हमने अपनी तरफ से a और b मान लिए थे। तो अभी हमें सवाल का जो उत्तर है वो अभी निकालना है, x और y के मान निकाल लिए। अभी तो है a और b के मान, तो अभी हमें x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर a बराबर 5 आया, जबकि सवाल की शुरुआत में हमने a को माना क्या था? सवाल की शुरुआत में हमने a को माना था x प्लस 1, x प्लस 1 के बराबर हमने a माना था। तो यहाँ पर a का मान 5 आया और a को क्या माना हमने? x प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 5 आया। a बराबर 5 आया तो a को हमने माना था x प्लस 1, तो a बराबर जैसे यहाँ पर 5 लिखा, तो इसी प्रकार हम x प्लस 1 के बराबर 5 लिख देंगे, क्योंकि x प्लस 1 को ही हमने a माना था। तो यहाँ से जो x बराबर आ जाएगा वो 5, 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा और x बराबर जो निकल कर आएगा वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आया वो 4 आया। अब b का मान यहाँ पर 4 दिया गया और शुरुआत में हमने b को क्या माना था? तो y माइनस 1 को हमने b माना था, तो y माइनस 1 है उसको हमने b माना था। जब सवाल को हमने लगाना शुरू किया था तो वहां पर x प्लस 1 को हमने a के बराबर माना था और y माइनस 1 को b के बराबर माना था। तो यहाँ पर b बराबर 4 दिया गया और b को हमने क्या माना था? y माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं कि y माइनस 1 बराबर 4। अब 1 को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जो y बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, y बराबर जो निकल के आ जाएगा 4 और 1 मिलकर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आया वो 4 आया और y का जो मान आया वो 5 आया। तो इस प्रकार है हमारे सवाल का उत्तर हुआ। x का जो मान आया वो 4 आया, y का मान आया वो 5 आया। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते और इसी प्रकार अगले सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो हमारा 12वां सवाल है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो वो है 40 बटे x प्लस वाई, फिर लिखा गया है 2 बटे x माइनस वाई। 40 बटे x प्लस वाई और प्लस 2 बटे x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया। फिर यहाँ पर दिया गया 25 बटे
एक्स प्लस वाई माइनस फिर दिया गया है 3/x माइनस वाई बराबर ए। यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है 40/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 5। फिर दिया गया है 25/x प्लस वाई माइनस 3/x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया है। तो यह है हमारा 12वां सवाल। तो पिछले सवाल की भांति ही इस सवाल में ही भी हम मान के चलेंगे कि जो हमें यहाँ पर x प्लस वाई दिया गया है इसके बराबर हम a मानकर चलेंगे और x माइनस जो y दिया गया है तो इसको हम b मानकर हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना x प्लस वाई के बराबर हम a मानेंगे और x माइनस वाई के बराबर हम b मानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सवाल की शुरुआत में ही x प्लस वाई को a के बराबर मान लेंगे और x माइनस वाई को b बराबर मान लेंगे। तो आगे x प्लस वाई की जगह हम a रख देंगे और x माइनस वाई की जगह b। तो यहाँ पर जो लिखा गया है 40/x प्लस वाई, यहाँ पर जो लिखा गया है 40/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को हमने a माना तो इस x प्लस वाई की जगह हम a लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 40/a। और इसी प्रकार 2/x माइनस वाई लिखा गया है, यह जो लिखा गया है 2/x माइनस वाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/x माइनस वाई को हमने b माना तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2/b बराबर 5। तो 40/a प्लस 2/b बराबर 5 आए। अब करेंगे क्या, अब a और b का लासा लेंगे। तो a और b का जो लासा निकल कर आएगा वो आएगा ab। ab का जो लासा आएगा वो ab आएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है 40 और 40 के नीचे है a, तो यहाँ पर a से 1 कट जाएगा बचेगा b, तो 40 का गुणा b में होगा तो यहाँ पर 40b आएगा प्लस ऊपर है यहाँ पर 2 और नीचे है b, तो b से b कट जाएगा आएगा a, तो a का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर आएगा 2a बराबर 5। यहाँ पर हमने a और b का लासा लिया तो जो कि लासा आया ab, फिर यहाँ पर आया 40b प्लस 2a बराबर 5। अब हम इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 1 का गुणा 40b में करेंगे तो 40b ही आएगा प्लस 1 का गुणा 2a में करेंगे तो 2a आएगा, फिर 5 का गुणा ab में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5ab। तो यहाँ पर आया 40b प्लस 2a बराबर 5ab, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो यहाँ पर जो आया 40b प्लस 2a बराबर 5ab, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। और इसी प्रकार हम इसको हल करके समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से इसको हल किया उसी प्रकार से इससे दूसरा समीकरण निकल कर आए। तो यहाँ पर लिखा गया है 25/x प्लस वाई, और x प्लस वाई को हमने a माना तो इसकी जगह a लिख देंगे, माइनस यहाँ पर है 3/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को हम b लिख देंगे तो यहाँ पर आया 3/b। तो यहाँ पर आया 25/a माइनस यहाँ पर आया 3/b और बराबर 1 आ जाए। तो अब a और b का जो हम लासा लेंगे तो वो आएगा ab, जैसे यहाँ पर लासा लिया तो a और b का जो लासा आया वो ab आया। यहाँ पर ऊपर है 25 के नीचे a है तो a से 1 कट जाएगा और बचेगा b, तो b का गुणा इस 25 में हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 25b माइनस यहाँ पर 3 है, 3 के नीचे b है तो b से b कट जाएगा और बचेगा a, तो a का गुणा 3 में हुआ तो यहाँ पर आएगा 3a। अब एक कट कैसे जाता है, जैसे हमने यहाँ पर आपसे बोला कि b से b कट गया, तो होता क्या है कि 3 के नीचे जो b है तो इस b का भाग हम ab में देंगे, तो यहाँ पर ab में हम b का भाग देंगे तो b से b कट जाएगा तो यहाँ पर a आएगा। तो इसी प्रकार से हमने इन सभी को जो गुणा किया उसी प्रकार से किया, जो भी यहाँ पर नीचे होता है उसका भाग हम लासा में देते हैं तो यहाँ पर b से b कट जाएगा तो a बचेगा। तो यहाँ पर इसका लासा ab आया तो यहाँ पर ab हो गया, यहाँ पर 25b माइनस 3a बराबर 1 आया। अब यहाँ पर हम बटे में 1 लिख देंगे, गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा तो यहाँ पर होगा 25, यहाँ पर होगा 25b माइनस 3a। a का गुणा 25b में करेंगे तो 25b ज्यों का त्यों आएगा, a का गुणा 3a में करेंगे तो 3a ही आएगा, फिर ab का गुणा a में 1 में करेंगे तो ab ही आएगा, तो इसको मानेंगे हम समीकरण 2। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 आया वो आया 40b प्लस 2a बराबर 5ab, यह समीकरण 1। और जो समीकरण 2 आया वो 25b माइनस 3a बराबर ab, तो है हमारा समीकरण
2 होगा। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, फिर ए और बी के मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, फिर ए और बी के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है 40b प्लस 2a, 40b प्लस 2a बराबर 5ab। तो 40b प्लस 2a बराबर 5ab, यह तो है हमारा समीकरण 1। फिर जो समीकरण 2 है वो है 25b माइनस 3a बराबर है ab, यह है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो आया 40b प्लस 2a बराबर 5ab, यह तो हमारा समीकरण 1 है। और जो समीकरण 2 है वो है 25b माइनस 3a बराबर ab, यह तो हमारे समीकरण 1 और 2 आए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फिर जो समीकरण 1 है वो है 40b प्लस 2a बराबर 5ab, जो समीकरण 2 है वो है 25b माइनस 3a बराबर ab। तो हमारे समीकरण 1 और 2 हो गए। अब हमें इनको हल करना है। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ए और बी के मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हमें इनमें मानों को बराबर करना पड़ता है। या तो बी को बराबर करेंगे या ए को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों ए को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 2a लिखा गया है और इसमें यदि हम 3 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6a हो जाएगा। और समीकरण 2 में यदि हम 2 का गुणा कर देते हैं तो जब 2 का गुणा इस 3 में होगा तो 6a आएगा। तो जब 3 का गुणा इस 2 में करेंगे, जब 3 का गुणा इस 2a में करेंगे तो 6a होगा, और 2 का गुणा इस 3a में करेंगे तो भी 6a आएगा। तो कहने का मतलब है कि ऊपर भी 6a आएगा और नीचे भी 6a आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा। तो अब हम इस 3 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो 3 का गुणा जब हम 40b में करेंगे तो यहाँ पर 120b आएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होगा, तो यहाँ पर 120b हो जाएगा। प्लस 3 का गुणा 2a में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6a, और फिर 3 का गुणा 5ab में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 5 15ab। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 का गुणा 40b में किया तो यहाँ पर 120b आया। फिर 3 का गुणा 2a में किया तो 6a आया। फिर 3 का गुणा 5ab में किया तो 15ab आया। इसी प्रकार इस 2 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो 2 का गुणा जब 25b में करेंगे तो 50b आएगा, माइनस 2 का गुणा इस 3a में करेंगे तो 3 दूनी 6a आएगा, बराबर 2 का गुणा ab में करेंगे तो यहाँ पर 2ab आएगा। तो सबसे पहले तो हमने 3 का गुणा समीकरण 1 में किया और 2 का गुणा समीकरण 2 में किया। तो जब 3 का गुणा 40b में किया तो 120b आया। फिर 3 का गुणा 2a में किया तो 6 आया, और 3 का गुणा 5ab में किया तो 15ab आया। फिर 2 का गुणा किया 25b में तो 50b आया। 2 का गुणा 3a में किया तो 6a आया, और 2 का गुणा ab में किया तो 2ab आया। तो यहाँ पर a बराबर हो गए, ऊपर भी 6 आया और नीचे भी 6 आया, 6a आया, और एक जगह 6a प्लस में आया, दूसरी जगह 6a माइनस में आया। तो मान तो दोनों जगह बराबर आए, लेकिन उनके चिन्ह जो हैं वो अलग अलग आए। तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पर 120 भी और 50 भी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 170 भी आएगा। तो 120 भी और 50 भी को जोड़ेंगे तो 170 भी आएगा, और बराबर में 15ab है और यहाँ पर है 2ab है। तो जब 15ab और 2ab को जोड़ेंगे तो 17ab आएगा। तो यहाँ पर तो 120 भी और 50 भी को जोड़ा तो 170 भी आया, और यहाँ पर
15ab और 2ab को जोड़ा तो 17ab आया। अब यह दोनों बराबर में, तो 20 से b कट जाएगा और 17 का भाग हम 170 में देंगे तो यह 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर 20 से b कट गया और 17 का भाग 170 में दिया, 170 में दिया तो यह 10 बार कट गया। तो यहाँ से जो a का मान निकल कर आया वो 10 आया। a का जो मान निकल कर आया वो 10 आया। तो 17 का भाग 170 में दिया तो 10 बार कट गया और b से b कटा तो a का मान निकल कर 10 आया। अब हमें b का मान निकालना है। a का तो मान आ गया, अब हमें b का मान निकालना है। तो इस a के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में। तो इस a के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं तो हमारा b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस a के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। इस a के मान को हम समीकरण 2 में रखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखें। a का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रखें। तो यहाँ पर हमने लिखा कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम a का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो सबसे पहले तो समीकरण 2 को हम लिखेंगे कि जो हमारा समीकरण 2 है वो है क्या। तो यहाँ पर समीकरण जो 2 है वो है हमारा 25b माइनस 3a बराबर ab। तो हमारा जो समीकरण 2 है वो है 25b माइनस 3a बराबर ab। अब यहाँ पर हम इसमें a की जगह 10 रख देंगे तो यहाँ पर आया 25b माइनस 3a, a का जो मान आया वो 10 आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 बराबर आया ab। तो a का जो मान है वो 10 है और b है साथ में तो 10 भी हो गया। तो यहाँ पर 25b आया माइनस 3a, a का मान 10 है तो यहाँ पर 10 रख दिया और यहाँ पर भी a भी है तो a का मान 10 है तो 10 भी हो गया। अब यहाँ पर है 25b माइनस 3 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 10b। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यह 25b है और 10b को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह 10b प्लस में है यहाँ पर और यह दूसरी तरफ जाएगा तो यह 10b माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 25b आया माइनस के 10b आया बराबर, यहाँ पर यह जो 30 है वो माइनस का है और जब दूसरी तरफ जाएगा तो यह 30 प्लस में हो जाएगा तो बराबर में हो जाएगा 30। अब 25b में से जब 10b घटेगा तो यहाँ पर आएगा 15b। 25b में से जब 10b घटेगा तो यहाँ पर 15b आएगा वो बराबर हो जाएगा 30। अब 15 का भाग हम 30 में देंगे तो यह 2 बार जाएगा क्योंकि 15 दूनी 30। तो यहाँ से जो b का मान निकल कर आया वो 2 आया। तो यहाँ से a का मान आ गया और b का मान, तो a का मान जो 10 आया था तो a के मान को हमने समीकरण 2 में रखा तो यहाँ से b का मान निकल कर 2 आया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया और a और b के मान प्राप्त किए। लेकिन अभी यह हमारे सवाल का उत्तर नहीं हुआ क्योंकि सवाल में हमें उत्तर x और y के देना है क्योंकि हमने a और b को तो माना था, x प्लस वाई के बराबर a माना था और x माइनस वाई के बराबर b माना था। तो यहाँ पर अब हम x और y के मान निकालें। अब जो यहाँ पर जो a बराबर 10 आया तो a को हमने माना था x प्लस वाई, तो यहाँ पर a बराबर 10 आया तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 क्योंकि x प्लस वाई को ही हमने a माना था तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10 और इसको मानेंगे हम समीकरण 3 क्योंकि समीकरण 1 और 2 को तो हम पहले ही मानकर हल कर चुके हैं तो यह जो समीकरण आया इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। तो यहाँ पर a बराबर 10 था तो और a का जो मान हमने माना था वो x प्लस वाई माना था कि शुरुआत में हमने माना था कि x प्लस वाई बराबर जो है वो a के बराबर है। तो यहाँ पर x प्लस वाई के बराबर 10 लिख दिया तो यह समीकरण 3। इसी प्रकार b, तो b को हमने माना था x माइनस वाई, तो जो b था उसको हमने x माइनस वाई माना था। यहाँ पर x माइनस वाई के बराबर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 है वो समीकरण 4 हो जाए। तो यहाँ से तो हमारे समीकरण 3 और समीकरण 4 आए। अब इनको हल कर कर हम x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 आया और x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर x भी बराबर है दोनों जगह x है और यहाँ पर y भी बराबर है दोनों जगह y है। यदि हम जोड़ देंगे समीकरणों को तो y से y कट जाएगा, यदि घटा देंगे तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इन समीकरणों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे
जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, क्योंकि ऊपर y प्लस में है, नीचे y माइनस में, तो कट जाएगा। अब x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा और 10 और 2 मिलकर 12 आएगा। तो यहाँ पर x और x को जोड़ा तो 2x आया और 10 और 2 को जोड़ा तो 12 आया, और 2 से 12 काटेंगे तो 6 बार कटेगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो 6 आया। तो समीकरण 3 और 4 को जब हमने जोड़ा तो y से y कट गया और x का जो मान निकल कर आया वो 6 आया। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 3 में रख दें, चाहे तो समीकरण 4 में। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इस x के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो समीकरण 3 है वो है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर जो हमारा x का मान आया वो आया 6, तो हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। वाई बराबर जो आएगा वो 10 और 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई का जो मान आ गया वो 4 आ गया। तो इस तरह से x का मान निकल कर 6 आया, y का मान निकल करके 4 आया। यह हमारे सवाल का उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हमने अभी तक प्रश्नावली 3E के 12 सवालों को हल कर लिया। 2 या 3 सवाल और बचे हैं अभी, क्योंकि टोटल 15 सवाल हैं, तो शायद 3 सवाल और इस प्रश्नावली के बचे हैं जो कि अगली क्लास में होंगे। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में।